डियर स्टूडेंट, आपके इंतज़ार की घड़ी अब समाप्त हुई। माता जी का देहांत हुआ था 29 जुलाई को। 29 जुलाई से लेकर के अब तक मैंने आपके लिए क्लास से रिलेटेड लॉन्ग वीडियो नहीं लाया था। मैं उनके ब्रह्मभोज के कार्यक्रम तक आप लोगों के लिए वीडियो नहीं बना पाया। आपने सब्र किया, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। आज से आपके क्लास से डेली चलेंगे, वीडियो डेली आएंगी। चाहे आधे घंटे का क्लास हो, चाहे 1 घंटे का क्लास हो, चाहे 2 घंटे का क्लास हो, क्लास चलेगा। और कंप्लीट वीडियो आप देखें, समझ में जहाँ आए वहाँ पर भी कमेंट करके बताएं, जहाँ पर समझ में ना आए वहाँ ज़रूर कमेंट करके पूछें। फ़ोन पर भी आप बात कर सकते हैं, फ़ोन कॉल पर भी आपको रिप्लाई मिल जाएगा। एंड दूसरी चीज़, एप्लीकेशन डाउनलोड करेंगे तो एप्लीकेशन के अंदर चैट का ऑप्शन है। अगर वहाँ पे चैट से आप पूछते हैं कुछ भी तो उसका रिप्लाई डायरेक्ट मैं दूंगा आपको। तो अब आपके लिए वे सारे रास्ते खुल गए हैं, जिन रास्ते से, जिन तरीके से आप मेरे से या मेरी टीम से संपर्क कर सकते हैं और उसका जवाब पा सकते हैं। आज के इस क्लास में हम एक्सरसाइज 5.7 कंप्लीट करेंगे। जिन बच्चों ने मेरे साथ पढ़ना शुरू किया था तो 5.6 तक हमने पढ़ा दिया था। 5.7 से आगे चलेंगे, उसके बाद 1 वीडियो ला देंगे आपके लिए, ताकि आपके लिए हर एक कमी जो भी आपको मुझे लगेगी वो हर कमी को दूर करने की मैं कोशिश करूंगा। सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए। आज से हमारे साथ भी आप पढ़ना शुरू करिए। चलिए देखिए, सबसे पहले दिया कि क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 10 तक दिए गए फलन में द्वितीय कोटि के अवकलन ज्ञात करना है। ठीक है, द्वितीय कोटि के अवकलन ज्ञात करना यानी सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव्स आपको निकालना है। तो ये बहुत आसान है। एक बार डिफ्रेंसिएशन कर देंगे तो प्रथम कोटि का अवकलन हो गया, 2 बार कर देंगे तो द्वितीय कोटि का हो जाएगा, 3 बार कर देंगे तो तृतीय कोटि का हो जाएगा, 4 बार कर देंगे तो चतुर्थ कोटि का हो जाएगा। बस सिंपल सी बात है। तो ये आसान है। अब इसको निपटाते हैं हम लोग आराम से। सबसे पहले इसको y के बराबर मान लेंगे, x² + 3x + 2 मान लिया हमने। अब क्या करना है, दोनों पक्षों का 2 बार अवकलन करना है। तो पहली बार डिफ्रेंसिएशन करेंगे तो लिखेंगे dy/dx = x² का होता है 2x, 3x का डिफ्रेंसिएशन 3 होगा। अब एक बार और करते हैं तो ये होगा d2y/dx² बराबर 2x का डिफ्रेंसिएशन 2 होगा, 3 का 0 हो जाएगा। तो 0 लिखना नहीं चाहते हम, इस नाते छोड़ देंगे। अब यहीं पे आपका आंसर हो गया। अब ज़रा सोच के देखो, ये पहली लाइन तो क्वेश्चन है, 2 लाइन छोटी छोटी लाइन हमने लिखा, बस आंसर आ गया फाइनल वाला। तो सेकेंड डेरिवेटिव ज्ञात करना कितना इजी है आपको फील हो गया होगा। एंड इसी तरीके से हम अगला क्वेश्चन करेंगे, क्वेश्चन नंबर 2। ये भी बहुत आसान है, बस इसको समझने की ज़रूरत है। तो इस क्वेश्चन को बहुत प्यार से करते हैं, ध्यान से देखिए। इसमें भी आप इसको y बराबर मान लो x⁻20। इसमें भी लिखा है द्वितीय कोटि के अवकलन यानी सेकेंड डेरिवेटिव निकालना है। एक बार डिफ्रेंसिएशन करेंगे dy/dx = ध्यान से देखिए 20 आ जाएगा शुरुआत में, x⁻, 20 में से 1 कम कर देंगे आ जाएगा 19। ठीक है, तो ये पहली बार अवकलन हो गया। फिर उसके बाद एक बार और अवकलन करेंगे d2y/dx² = 19 दूना 38 यानी 380, x⁻, 19 में से फिर 1 घात कम कर देंगे 18। बस हो गया, काम हो गया आपका। एकदम आसान स्टेप है। बाकी आगे का सवाल आपको मैं समझाता हूँ, ध्यान से देखो। ये तीसरा सवाल आपके लिए बहुत बेस्ट है। y मान लिया आपने x cos x, इसमें भी आप द्वितीय कोटि के अवकलन ज्ञात करेंगे यानी सेकंड डेरिवेटिव। तो जब पहली बार अवकलन करेंगे तो ये तो 2 फलन के गुणनफल का अवकलन है, 2 फलन के गुणनफल का अवकलन है। तो लिखेंगे dy/dx = फर्स्ट वाले फलन को 2 बार दूर दूर लिखेंगे, फिर d/dx लिखेंगे 2 बार, फिर उसके बाद cos x को भी लिखेंगे 2 बार। cos x यहाँ पे, cos x यहाँ पे, बीच में प्लस चिन्ह। ठीक है, अब क्या करना, ध्यान से देखो। dy/dx = x, cos का अवकलन माइनस में sin x होता है, प्लस cos x इंटू x का डिफ्रेंसिएशन 1 होगा। 1 लिखना ज़रूरी नहीं है क्योंकि 1 का इसमें मल्टीप्लाई हो गया। आगे ध्यान से देखो, इत्मीनान से देखो, मज़ा आएगा आपको। dy/dx = ये प्लस माइनस का मल्टीप्लाई करेंगे तो -x
साइन एक्स प्लस कास एक्स हो गया। फिर उसके बाद एक बार और डिफ्रेंशिएशन करेंगे, क्योंकि सेकेंड डेरिवेटिव निकालना है तो सेकेंड डेरिवेटिव के लिए हम 2 बार अवकलन करते हैं। तो d2y अपॉन डी एक्स स्क्वायर इक्वल टू माइनस ऐसे ही रहेगा, और फर्स्ट फलन को 2 बार दूर दूर लिखेंगे, फिर डी बाई डी एक्स लिखेंगे 2 बार, फिर उसके बाद साइन एक्स को भी लिखेंगे 2 बार। 2 फलन के गुणनफल का अवकलन जब करते हैं तो इसी विधि का इस्तेमाल करते हैं, 2 बार लिखना है, दूर दूर लिखना है। बाकी बहुत सारा तरीका है, अंग्रेजी मीडियम हिंदी मीडियम में बहुत सारा टीचर अलग अलग तरीके से बताते हैं, लेकिन मेरा जो तरीका है ना सबसे ज़्यादा आसान है, दिमाग लगाने की ज़रूरत ही नहीं उसमें। अभी कास का अवकलन बचा, लिखेंगे माइनस में साइन एक्स। ठीक है, अब आपको करना क्या है उसको समझते हैं। d2y अपॉन डी एक्स स्क्वायर इक्वल टू माइनस रहेगा ही रहेगा एक्स, साइन का अवकलन कहाँ से होता है, प्लस साइन एक्स इंटू एक्स का अवकलन 1 होता है, 1 लिखेंगे नहीं, और माइनस में भी साइन एक्स। ठीक है, 1-2 लाइन और है, उसके बाद समाप्त। d2y अपॉन डी एक्स स्क्वायर इक्वल टू, ध्यान से देखो, इस माइनस का अंदर मल्टीप्लाई करते हुए चलो, माइनस एक्स कॉस एक्स माइनस में साइन एक्स, और ये माइनस में साइन एक्स पहले से है। तो अब आपको करना क्या है, कुछ करना नहीं है, बस ऐसे उतार देना माइनस एक्स कॉस एक्स, साइन साइन हो जाएगा -2 साइन एक्स, बस काम खत्म, बात खत्म, आंसर आ गया। काम खत्म, बात खत्म, आंसर इसका आ गया। ठीक है, कहीं पर कोई दिक्कत है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, मेरे से रिप्लाई ज़रूर मिलेगा। ठीक है, अगला सवाल देखिए, अगला सवाल भी इसी तरीके का बढ़िया सवाल है। दिया लॉग एक्स का आपको अवकलन करना है, सेकेंड डेरिवेटिव यहाँ भी निकालना है, तो y इक्वल टू मान लेंगे लॉग एक्स। ठीक है ना, तो लॉग एक्स का अवकलन जब करेंगे आप डायरेक्ट तो हो जाएगा 1 अपॉन एक्स। एक बार और करेंगे इसका अवकलन, तो वो कैसे होगा, तो पहले इसको ढंग से आप समझ लो। अवकलन करने से पहले इसको आप दूसरे तरीके से लिख सकते हैं। वो तरीका क्या है, x की पावर 1 नीचे है ना, ऊपर जाएगा x की पावर -1 हो गया। अब आप इसको जब दोबारा अवकलन करोगे d2y अपॉन डी एक्स स्क्वायर, तो एक घात शुरुआत में आएगा, x की पावर -1 पहले से है, और एक घात इसमें से घटाना भी है, याद रखो, एक घात क्या करना है, घटाना है, तो फिर -1 होगा, यानी d2y अपॉन डी एक्स स्क्वायर इक्वल टू होगा -1 x की पावर -2। अब इसको बटे में लिखना चाहो अगर तो ईजिली लिख सकते हो ऐसे, -1 बाई एक्स स्क्वायर। तो ये हुआ आपका आंसर। ठीक है, समझ में आ गया, वेरी गुड। ना समझ में आएगा तो आप मेरे को बोलना, मैं दोबारा समझा दूंगा। जो हाँ जहाँ डाउट होगा, जहाँ जहाँ पूछेंगे, जो जो सवाल आपको दिक्कत करेगा, सब में मैं बताऊंगा आपको। ठीक है, आगे देखिए, y इक्वल टू मान लीजिए x³ log x, अवकलन करिए 2 फलन के गुणनफल का अवकलन। पहले फलन को यानी फर्स्ट फंक्शन को 2 बार लिखना है, दूर दूर लिखना है। उसके बाद डी बाई डी एक्स लिखना है 2 बार, ये भी दूर दूर हो गया। इसके बाद log x को लिखना है 2 बार। ठीक है, बीच में प्लस चिन्ह। अब क्या होगा, डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू x³ log x का अवकलन होता है 1/x प्लस log x, ऐसे ही रहेगा। x³ का अवकलन करेंगे तो हो जाएगा 3x स्क्वायर, है ना। अब आप देखो ध्यान से, डिवाई बाई डी एक्स इक्वल टू हो गया, x से x कैंसिल होगा तो बचेगा x स्क्वायर एंड प्लस log x 3x स्क्वायर। 3x स्क्वायर को शुरुआत में लिख दो ऐसे, 3x स्क्वायर इंटू log x। ठीक है, अब आप दोबारा अवकलन करो, क्योंकि 2 बार अवकलन करना है ना। तो d2y अपॉन डी एक्स स्क्वायर बराबर x स्क्वायर का अवकलन 2x होगा प्लस 3, 2 फलन का गुणनफल फिर चालू हो गया। अब जब 2 फलन का गुणनफल फिर चालू हो गया तो फिर उसी तरीके लिखिए, पहला फलन 2 बार लिखेंगे, डी बाई डी एक्स को भी 2 बार लिखेंगे, फिर log x को भी 2 बार लिखेंगे। हर एक पद को 2-2 बार लिखना है बस। आनंद ही आनंद आएगा हमारे क्लास में, और कुछ नहीं, फालतू बात नहीं, काम की बात। d2y अपॉन डी एक्स स्क्वायर इक्वल टू 2x प्लस 3 x स्क्वायर जैसे वैसे रहेगा इंटू log x का अवकलन 1/x प्लस log x ऐसे ही रहेगा,
एक्स स्क्वायर का अवकलन 2x। अब हम लोग धीरे धीरे फाइनल लाइन पे आ चुके हैं। d2y अपन dx स्क्वायर जैसे था वैसे हमने लिख दिया, 2x उतार दिया, 3 का अंदर मल्टीप्लाई करेंगे, लेकिन पहले x से x काट लो तो x बचेगा केवल। x में 3 का गुणा होगा 3x, 3 का गुणा यहाँ करेंगे 3 दूनी 6x log x। अब यह 3 दो 5x, d2y अपन dx स्क्वायर इक्वल टू 5x प्लस 6x log x, है ना। दिस इज आंसर। कहीं कहीं मिस्टेक अगर हो जाता है तो कमेंट में ज़रूर लिखना। आपकी बहादुरी है अगर आप मेरी गलती या किसी भी छात्र की गलती या किसी भी टीचर्स की गलती निकाल के उनको आप रिमाइंड करवाते हो तो ये आपकी बहुत बड़ी बहादुरी, बहुत बड़ी जीत है। मैथ पर आपकी बहुत बड़ी जीत है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, 6ठा नंबर, बढ़िया है ये। y बराबर मान लो e की पावर x साइन 5x। 2 बार अवकलन यहाँ भी करना है, लिखा है ना द्वितीय कोटि के अवकलन ज्ञात करो, यानी सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव निकालना है। तो आप e की पावर x को 2 बार लिखो, d बाई डी एक्स को भी 2 बार लिखो, साइन 5x को भी 2 बार लिखो, बीच में प्लस चिन्ह लगा दो। अब क्या होगा, dy बाई डी एक्स इक्वल टू e की पावर x ऐसे ही रहेगा, साइन 5 का हो जाएगा कास 5x इंटू 5x का दोबारा करेंगे तो 5 होगा, शुरुआत में लिख दिया हमने। ऐसे साइन 5x जैसे था वैसे रहेगा, इंटू e की पावर x जैसे था इसको वैसे उतार देंगे क्योंकि उसका अवकलन वही होता है। अब क्या करना मेरे मित्र, ध्यान से देखो, एक बार और अवकलन करोगे, d2y अपन डी एक्स स्क्वायर इक्वल टू 5 ऐसे ही रहेगा। अब ये 2 फलन का गुणनफल हो गया, 2 फलन का गुणनफल हो गया, तो e की पावर x 2 बार लिखेंगे, 2 2 लिखेंगे, d बाई डी एक्स को भी 2 बार लिखेंगे, 2 2 लिखेंगे, कास 5x को भी 2 बार लिखेंगे, 2 2 लिखेंगे, बीच में प्लस चिन्ह डाल के छोड़ दो। और यहाँ पर भी 2 फलन का गुणनफल दिख रहा है आपको, यहाँ पर भी 2 फलन के गुणनफल का फार्मूला लगाओ। e की पावर x को 2 बार लिखो, d बाई डी एक्स 2 बार लिखो, साइन 5x को भी 2 बार लिखो, ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। अब क्या होगा, ध्यान दीजिए, d2y अपन डी एक्स स्क्वायर इक्वल टू 5 e की पावर x कास 5 का हो जाएगा माइनस में साइन 5x, और फिर 5x का दोबारा करेंगे तो -5 होगा, तो डायरेक्टली -5 e की पावर x देखो, कास 5 का माइनस साइन 5x माइनस लिख दिया, 5x का दोबारा होगा तो 5 लिख दिया, e की पावर x जहाँ था वहीं रह गया। इसी तरह यहाँ पर e की पावर x का e की पावर x होगा इंटू कास 5x। ऐसे यहाँ पर भी देखिए ध्यान से, साइन 5 का कास 5x होगा, 5x का दोबारा करेंगे 5 होगा, प्लस यहाँ पर देखो e की पावर x का e की पावर x साइन x जैसे है वैसे रह जाएगा, साइन 5x, है ना। अब ये बार वाले 5 का इनमें इसमें गुणा करना है, उसके बाद आंसर देखना है। d2y अपन डी एक्स स्क्वायर इक्वल टू 5 बचे 25 e की पावर x साइन 5x प्लस 5 e की पावर x कास 5x। एंड यहाँ पर देखिए इसमें से कुछ कॉमन ले लीजिए, कॉमन हो जाएगा क्या, अभी मत कॉमन लीजिए, 5 e की पावर x कास 5x प्लस e की पावर x साइन 5x, जोड़ना घटाना बाकी है। देखो e की पावर x साइन 5 यहाँ है, इसमें से अगर हम इसको घटाएं तो -24 e की पावर x साइन 5x बचेगा। क्या हुआ, ध्यान से देखिए, माइनस का 24 e की पावर x साइन 5x, ये 25 गो e की पावर x साइन 5x है, ये 1 गो e की पावर x साइन 5x है, इसमें से इसको घटाएंगे तो -24 e की पावर x साइन 5x। इसी तरीके से इन दोनों को जोड़ेंगे आप, 5 और 5 10 हो जाएगा,
10 e की पावर x cos 5x, है ना। इंग्लिश मीडियम के जो बच्चे 5-10 बोलने पर तो उनको समझ में आ ही रहा होगा ना, 5-10-20-50 बोल सकते हैं, तो आपको कोई दिक्कत होगी नहीं, आप पहले से ही समझदार हो। थोड़ा सा आपको हिंट चाहिए टीचर से, तो उतना हिंट यहाँ पे मिल गया। चाहो तो 2 कॉमन ले लो दोनों में, e की पावर x कॉमन ले लो दोनों में, तो आप अगर कॉमन लेते हो 2 e की पावर x तो बचेगा -12 sin 5x प्लस 5 cos 5x, बस, है ना। यहाँ छोड़ देंगे तभी भी आंसर है, और इसके ऊपर वाली लाइन छोड़ेंगे तभी भी आंसर है। अब मैं आपको इसके आगे ले चलता हूँ अगले सवाल की तरफ, सवाल नंबर 7 पे। बढ़िया सवाल है 5.7 का, अच्छा सवाल है ये। उसी तरीके का है, y बराबर e की पावर 6x इंटू कास 3x। अब यह दो फलन का गुणनफल है, तो पहले वाले फलन को 2 बार लिखेंगे, दूर दूर लिखेंगे। चलिए करते हैं वही काम। e की पावर 6x को हम 2 बार लिख दिए दूर दूर, और d/dx को भी 2 बार लिख दिए दूर दूर, cos 3x को भी लिखेंगे 2 बार, बीच में प्लस चिन्ह। अब डिफरेंशिएशन का सूत्र अप्लाई करेंगे, e की पावर 6x जहाँ है वहीं रहेगा, cos 3 का हो जाएगा माइनस में sin 3x इंटू 3x का दोबारा होगा तो 3 होगा, प्लस cos 3x जैसे वैसे रहेगा, हैं। और e की पावर 6 का क्या होगा, e की पावर 6x होगा, इंटू 6x का दोबारा करेंगे तो 6 भी होगा। अब इसको थोड़ा कैलकुलेट कर लेते हैं। dy/dx इक्वल टू -3 e की पावर 6x sin 3x, और ये हो जाएगा प्लस 6 e की पावर 6x इंटू कास 3x। अब दोबारा अवकलन करेंगे इसका, d2i/dx² बराबर -3 ऐसे ही रहेगा, e की पावर 6x 2 बार लिखेंगे, d/dx 2 बार लिखेंगे, sin 3x 2 बार लिखेंगे, बीच में प्लस चिन्ह, प्लस 6 रह दें। अब इसे भी 2 बार आप अवकलन करेंगे। गौर से देखो, गौर से देखो, e की पावर 6 को 2 बार लिखिए, d/dx को भी 2 बार लिखिए, cos 3x को भी 2 बार लिखिए, cos 3x यहाँ पर, cos 3x यहाँ पर, ठीक है, बीच में प्लस। अब इसी लाइन को अच्छे से कैलकुलेट कर देंगे तो आपका पूरा का पूरा आंसर आ जाएगा, कहीं पर कोई दिक्कत नहीं होगा, ठीक है। चलो, तो d2y/dx² इक्वल टू -3 ऐसे ही रहने दीजिए, e की पावर 6x sin 3x का होगा cos 3x इंटू 3x का दोबारा करेंगे 3, ऐसे sin 3x, e की पावर 6 का e की पावर 6x होगा इंटू 6x का दोबारा होगा 6। ऐसे आगे देखो ध्यान से, e की पावर 6x जैसे है वैसे रहेगा, cos 3 का हो जाएगा माइनस sin 3x इंटू 3, ऐसे cos 3x उतार लो, e की पावर 6x का e की पावर 6x होगा इंटू 6, e की पावर 6x इंटू 6, ठीक। अब बेटा इसी को कैलकुलेट करके छोटा बड़ा करो, कॉमन वगैरह लो। देखो d2y/dx² इक्वल टू 3 का गुणा कर लो, इसमें 3 3 का 9, माइनस का 9 e की पावर 6x cos 3x, और फिर यहाँ माइनस 3 6 18 e की पावर 6x sin 3x, क्लियर है। और यहाँ गुणा करिए, 6 3 18 माइनस 18 e की पावर 6x, 6 3 18 e की पावर 6x sin 3x, फिर यहाँ पर प्लस 6 का 6 में गुणा होगा, 6 6 36 e की पावर 6x इंटू cos 3x। अब जोड़ने घटाने काम करिए, पहले कैलकुलेट करिए कि कौन कौन जुटेगा, कौन कौन आपस में घटेगा। d2y/dx² इक्वल टू e की पावर 6 इंटू cos 3x,
यहाँ 36 में से 9 घट जाएगा, 27 की पावर 6x इंटू काश 3x। फिर ये क्या हुआ, -18 की पावर 6, 18 18 36 हो जाएगा, ये -18 -18 -36 e की पावर 6x इंटू साइन 3x। इसमें कॉमन लेने लायक क्या चीज़ है, d2y/dx² बराबर 9 e की पावर 6x कॉमन लेंगे, 9 त्रिक 27 3 काश 3x, और यहाँ पे 9 चौक 36 4 साइन 3x। बस कॉमन हो गया, आंसर आपका आ गया, है ना। एकदम शानदार आंसर है, कहीं पर इसमें एक भी लाइन मिस्टेक नहीं। 3 काश 3x - 4 साइन 3x, ठीक है, एकदम मस्त आंसर आया है। तो प्यारे बच्चों, मैं एक बात और आपसे ऐड करूँगा, एग्ज़ाम का दिन कहने के लिए अभी लंबा है, लेकिन बीच में आप इतना त्यौहार आएगा, दीपावली, दशहरा, छठ, न्यू ईयर, नाग पंचमी, रक्षाबंधन 15 अगस्त को आ ही गया। इन सभी कार्यक्रम में आप फंसेंगे, उसके बाद उससे निकलेंगे, तब तक पता चलेगा टाइम आपके एग्ज़ाम का आ गया। तो आप पूरा का पूरा बुक सही से पढ़ नहीं पाओगे। रही बात कि एग्ज़ाम में इम्पोर्टेंट आपको पढ़ के जाना है, ताकि उतना ही पढ़ो कि पेपर आसानी से हो जाए और अच्छे नंबर मिल जाए। अगर आपको अच्छे नंबर चाहिए तो आप एप्लीकेशन डाउनलोड करो, जो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, या तो दिए गए नंबर पे बात करो, व्हाट्सएप पे संपर्क करो, एप्लीकेशन का लिंक मांग लो। उसमें हमने 16 घंटे का एक कोर्स बनाया है, जिसकी कीमत मात्र 218 रुपये है। 16 घंटे में मैथ आपका पूरा तैयार हो जाएगा। उस 16 घंटे वाले कोर्स में आपको क्या क्या मिलेगा, ध्यान से समझो। एक नंबर में जो बहुविकल्पी पूछता है ना, वह सारा आपको बहुविकल्पी सारा इकट्ठा मिल जाएगा। सभी चैप्टर का बहुविकल्पी मिल जाएगा, सभी चैप्टर का एक नंबर वाला लघु उत्तरीय मिल जाएगा, 2 नंबर वाला भी आपको मिल जाएगा, 2 मार्क वाले सवाल, 5 मार्क वाले सारे सवाल आपको एक जगह मिल जाएंगे, 8 मार्क वाले सारे सवाल आपको एक जगह मिल जाएंगे। यानी अगर आप वो 16 घंटे का कोर्स खरीदते हैं, रिकॉर्डेड कोर्स है, रिकॉर्डेड बैच है, तो चैप्टर नंबर 1 से चैप्टर नंबर 13 तक जितने बहुविकल्पी हैं इंपॉर्टेंट, सबको इकट्ठा करके मैंने एक फोल्डर में रखा है। इसी तरीके से एक नंबर में आने वाले पहले चैप्टर से 13वें चैप्टर तक जितने लघु उत्तरीय सवाल हैं इंपॉर्टेंट, वो मैंने अलग फोल्डर में रखा है। इसी तरह से 2 नंबर में पूछे जाने वाले पूरी बुक से, दोनों बुक से, 5 नंबर में पूछे जाने पूरी बुक से, दोनों बुक से, 8 नंबर में पूछे जाने वाले दोनों बुक से, सारे क्वेश्चन हमने छाँट छाँट के अलग अलग रखा है। और सबको देखने में, समाप्त करने में केवल 16 घंटे का वक्त लगेगा। अगर आप चाहते हो कि फर्स्ट मैथ, सेकंड मैथ पूरा आपके पास टाइम नहीं है पढ़ने का, समय कम मिल पाता है, तो आप यही वाला कोर्स लो, मात्र 218 रुपये प्राइस है। और अगर आपको चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में एप्लीकेशन का लिंक है, जाके परचेज करो। 16 घंटे में मैं तैयार, वही वाला कोर्स लीजिए। अधिक जानकारी के लिए हमारी टीम से बात कर लीजिए। बाकी अब चलते हैं अगले सवाल पर। सवाल नंबर आपका 8 आ गया, बहुत शानदार सवाल है। y बराबर मान लेंगे tan इनवर्स x, ठीक है, तो लिखेंगे dy/dx इक्वल टू 1/1 प्लस x², क्योंकि इसका यही सूत्र होता है। अब इसका एक बार और अवकलन करेंगे, d2y/dx² क्या होगा, नीचे वाले को ऊपर लिखेंगे 2 बार, नीचे वाले को ऊपर लिखेंगे कितनी बार, 2 बार, फिर अवकलन का सिंबल कितनी बार लिखेंगे, 2 बार, फिर ऊपर का अंश कितनी बार लिखेंगे, 2 बार, बीच में माइनस चिन्ह, बटे के नीचे लाएंगे, होल स्क्वायर करेंगे, यानी हर इंटू अंश का अवकलन माइनस अंश इंटू हर का अवकलन बटे हर का होल स्क्वायर। फर्स्ट फंक्शन सेकंड फंक्शन का जो डिवाइड होता है, दो फलन के भागफल का अवकलन, यही सूत्र है। d2y/dx² बराबर होगा 1 का अवकलन 0 होगा, तो ये सारा खानदान 0 हो जाएगा। इधर बचेगा 1 का 0, x² का 2x, यानी केवल -2x बचा ऊपर, और नीचे 1 प्लस x² का होल स्क्वायर। ये हुआ आपका फुल एंड फाइनल आंसर।
तो सवाल कोई कोई देखने में लगता है अरे कैसे होगा, लेकिन जैसे ही सवाल का तरीका मालूम होगा तो तुरंत इसका आंसर आ जाएगा, है ना। 9 नंबर सवाल देखिए। 9 नंबर सवाल, y बराबर है log x, ठीक है। अवकलन करेंगे dy बाई डी एक्स बराबर log log का हो जाएगा 1/log x इंटू log x का दोबारा करेंगे तो 1/x। तो ये तो हुआ अभी एक बार का अवकलन 1/x log x। अब इसके दूसरी बार जब अवकलन करेंगे तो अंश बटे हर का अवकलन चालू होगा। सवाल धीरे धीरे कठिन हो रहा। दूसरी बार जब आप डिफरेंशिएशन करोगे इसका d2y/dx² बराबर, तो पहले लिखोगे हर इंटू अंश का अवकलन 1 का अवकलन 0 होगा, माइनस अंश यानी 1 इंटू हर का अवकलन, और इसका दो फलन का गुणनफल है तो प्रथम फलन ddx। डायरेक्ट कर दूं क्या? नहीं, स्टेप बाय स्टेप करता हूँ। तो नीचे वाले को दो बार लिखेंगे, x log x यहाँ, x log x यहाँ, फिर d बाई डी एक्स यहाँ, d बाई डी एक्स यहाँ, फिर 1 को यहाँ, यहाँ बीच में माइनस चिन्ह। ठीक है, बात समझ में आ गई। बटे हर का होल स्क्वायर करिए, x log x का होल स्क्वायर। बात समझ में आ गई बच्चों? कोई दिक्कत होगी तो हमें फ़ोन करिएगा, नहीं तो चैट में क्या नाम है, एप्लीकेशन में चैट का ऑप्शन है, उस पर आइएगा। अब देखो x log x, 1 का अवकलन 0 होगा तो ये पूरा खानदान 0 हो गया, यहाँ से इधर 0 हो गया, केवल बचेगा ये। तो ये दो फलन का गुणनफल यानी प्रथम फलन log x का अवकलन 1/x प्लस द्वितीय फलन log x, प्रथम फलन का अवकलन x का अवकलन 1। इसको मैंने डायरेक्ट किया है, और नीचे वाले का अवकलन x log x का होल स्क्वायर। आगे देखिए d2y/dx² इक्वल टू, ये x कट जाएगा, क्या बचेगा? 1 बचेगा, और ये केवल log x बचेगा, और नीचे x log x का होल स्क्वायर। बस काम खत्म, आंसर आ गया। ठीक है, तो देखो सवाल आप सीखे रहोगे, बेसिक बिना इसका सीखे आप कर ही नहीं सकते हैं, बेसिक सीखेंगे तभी मजा आएगा। अब साइन log x, इसको देखिए, साइन log x को y इक्वल टू साइन log x, अवकलन करो dy बाई डी एक्स इक्वल टू साइन log का हो जाएगा cos log x इंटू log x का दोबारा करेंगे तो 1/x, यानी dy बाई डी एक्स इक्वल टू cos log x होल अपॉन x। अब इसका एक बार और अवकलन करेंगे, क्योंकि सेकेंड डेरिवेटिव निकालना है, सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव निकालना है, तो एक बार और इसका डिफरेंशिएशन करना ही पड़ेगा। तो उसे देखिए बाबू कैसे होगा, d2y/dx² इक्वल टू, सबसे पहले हर लिखेंगे 2 बार, फिर d बाई डी एक्स लिखेंगे 2 बार, फिर अंश को भी लिखेंगे 2 बार cos log x, बीच में माइनस चिन्ह लगा के बटा लगाइए, और नीचे हर को भी लिखिए होल स्क्वायर के रूप में। अब आप इसके आगे देखो, बहुत शानदार तरीके से समझ में आएगा, आपको मज़ा भी आएगा। d2y/dx² बराबर x ऐसे रहेगा, cos log का हो जाएगा माइनस में साइन log x इंटू log x का हो जाएगा 1/x, फिर माइनस cos log x जैसे था वैसे रहेगा, x का 1 हो गया, बटे में x², ये वाला x कट गया, d2y/dx² इक्वल टू, ध्यान दो बेटा, ये x, ये वाला x कट गया, माइनस साइन log x बचा, माइनस में साइन log x बचा है, उसके बाद माइनस में cos log x बचा है, बटे में x²। चाहो अगर तो दोनों माइनस कॉमन ले सकते हो, अगर ऐसे भी छोड़ो तब भी सही है,
कामन ले लोगे तब भी सही है। एकदम जवाब सही है बेटा। मज़ा आया हो तो कमेंट में ज़रूर आप बताओ मुझे, ठीक है। अब बढ़ते हैं आगे। अब बढ़ते हैं आगे, सिद्ध करने वाला सवाल आ गया और काफ़ी मज़ेदार सवाल है वो भी। प्यार से एक बार कमेंट में लिख दीजिए कि सर समझ में आ रहा, लिख दीजिए। तो भाई सवाल इसमें बहुत शानदार शानदार है, बस आपको देखना है और समझना है। देखिए दिया है कि यदि y बराबर 5 का x माइनस 3 साइन एक्स, तो सिद्ध करिए d2y अपॉन डी एक्स स्क्वायर प्लस वाई इक्वल टू 0। अब सवाल थोड़ा और ज़्यादा मज़ेदार आ गया है, ध्यान से समझो। इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे आपके लिए भी लिखा हुआ है y इक्वल टू 5 का x माइनस 3 साइन एक्स, सिद्ध करके वही लाना है। प्यार से देखिए, एक बार अवकलन करिए डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू 5, कास का अवकलन होगा माइनस में साइन एक्स माइनस 3, साइन का डिफरेंशिएशन कास एक्स। अब आप इसका माइनस चिन्ह मेंटेन करो, -5 साइन एक्स माइनस 3 कास एक्स, ठीक है। अब इसका एक बार और अवकलन करो, डी टू वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर इक्वल टू -5 साइन का अवकलन क्या होगा कास एक्स माइनस 3, कास का अवकलन होगा साइन एक्स माइनस में साइन एक्स, ठीक है। तो डी टू वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर इक्वल टू होगा -5 कास एक्स और ये माइनस माइनस प्लस 3 साइन एक्स, ठीक है। अब होगा क्या, इसे और इसे दोनों को लेफ्ट हैंड साइड में लाएंगे, तो डी टू वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर -5 का इधर आएगा प्लस 5 का एक्स प्लस 3 साइन एक्स लेफ्ट हैंड साइड आएगा -3 साइन एक्स इक्वल टू 0। अब ये जो आप जिसे मैंने घेर दिया है ना, ध्यान से देखोगे तो पता चल जाएगा कि ये किसी का वैल्यू है, ये किसी का वैल्यू है। देखो 5 कास एक्स माइनस 3 साइन एक्स वाई का वैल्यू है, तो वही चीज़ यहाँ पे लिखा 5 कास एक्स माइनस 3 साइन एक्स, तो इसकी जगह पर वाई हम यहाँ पर लाकर लिख सकते हैं। इसका मान वाई है, तो यानी इसकी जगह पर भी वाई लिख सकते हैं। तो अब हम डी टू वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर प्लस वाई इक्वल टू 0 भी लिख सकते हैं। बस यही आपको करना था, यही आपको सिद्ध करना था, ठीक है। आगे देखो अगला सवाल बड़ा शानदार है, मुझे बहुत अच्छा लगता है ये सवाल। लिखा यदि y बराबर इतना, तो इसको केवल y के पदों में ज्ञात करो। चलिए भाई, इफ y इक्वल टू कास इनवर्स x, देन फाइंड डी टू वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर इन टर्म ऑफ y ओनली। अच्छा एक काम करो, इसको लेफ्ट हैंड साइड में ले आओ, कास को केवल लेफ्ट में लाओगे तो हो जाएगा कास वाई इक्वल टू एक्स। अब इसके दोनों पक्षों का अवकलन करो, दोनों पक्षों का अवकलन, कास वाई का अवकलन माइनस साइन वाई, और जहाँ वाई रहेगा वहाँ जरूर डी वाई बाई डी एक्स, और एक्स का अवकलन 1 हो जाएगा। तो डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू माइनस साइन वाई इधर जाएगा तो 1/, हो जाएगा। अब हुआ क्या, डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू -1 साइन वाई क्या बन जाएगा कोसेक वाई। एक बार और इसका अवकलन करिए, डी टू वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर इक्वल टू माइनस कोसेक वाई का अवकलन क्या होगा माइनस कोसेक वाई इंटू काट वाई, और जहाँ वाई रहेगा वहाँ जरूर डी वाई बाई डी एक्स, ठीक है। अरे कोसेक एक्स का अवकलन माइनस कोसेक एक्स इंटू काट एक्स होता है, तो ये माइनस पहले से है, तो एक माइनस और आएगा तो ये क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा। तो माइनस कोसेक एक्स इंटू काट एक्स तो हो गया प्लस, लेकिन वाई होने के नाते डी वाई बाई डी एक्स फिर लिखेंगे, और डी वाई बाई डी एक्स का मान यहाँ से ले लीजिए, फिर यहाँ रख दीजिए आप। एक बात और बताऊँ, डी वाई बाई डी एक्स, तो ये आपका कोसेक वाई इंटू काट वाई, डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू माइनस कोसेक वाई यहाँ रखेंगे। अब आप फाइनली देखिए, आप डी टू वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर इक्वल टू माइनस कोसेक वाई
माइनस कोसिक स्क्वायर वाई हो गया एंड कॉट वाई हो गया। ये इसका फाइनल आंसर हो गया। ये इसका फाइनल आंसर हो गया। कसम से बता रहा हूँ, ये सवाल मुश्किल हो जाएगा आपके लिए अगर इसका थोड़ा सा लॉजिक आप ठीक से नहीं समझोगे तो। लॉजिक ये था, एक बार मैं रिपीट करता हूँ, एक बार इसको रिपीट करता हूँ थोड़ा सा। एक्स की वैल्यू निकाला कास वाई, अवकलन किया डी वाई बाई डी एक्स निकाला इतना, एक बटे इतना को कोशिक बनाया, अवकलन किया तो ये चीज़ आया, डी वाई बाई डी एक्स का मान फिर रखा, तब जाके फाइनल वाई के पदों में आया सेकेंड डेरिवेटिव। ये इसका आंसर है। तो प्यारे बच्चों, प्यार से समझो, मजा लो इस सवाल का और इस क्लास का, ठीक है। कमेंट आपके आने चाहिए लगातार। यहाँ पे दिया है यदि y बराबर 3 cos log x प्लस 4 sin log x, देन सो दैट एक्स स्क्वायर वाई टू प्लस एक्स वाई वन, यहाँ लिखेंगे एक्स स्क्वायर वाई टू प्लस एक्स वाई वन प्लस वाई बराबर 0, ये वाला सही है, ठीक है। यहाँ पर थोड़ा मिस्टेक था। तो एक्स स्क्वायर वाई टू प्लस एक्स वाई वन प्लस वाई बराबर 0 आपको सिद्ध करके लाना है। एक बार मैं बुक से मिला लेता हूँ, कहीं कोई गलती नहीं है। हाँ, एक्स स्क्वायर वाई टू प्लस एक्स वाई वन प्लस वाई बराबर 0 लाना है, कोई बात नहीं। ये वाई टू वाई वन क्या है? ये भी अवकलन है। एक बात और आपको मैं एक्स्ट्रा बताना चाहता हूँ, देखो नोट कर लो, क्या करो नोट कर लो भाई, नोट कर लो कि एक बार के अवकलन को, एक बार के अवकलन को वाई वन भी लिखते हैं, वाई डैश भी लिखते हैं, ठीक है। दो बार के अवकलन को वाई टू भी लिखते हैं, वाई डबल डैश लिखते हैं। तीन बार के अवकलन को वाई थ्री भी लिखते हैं, वाई ट्रिपल डैश भी लिखते हैं। तो ये आप पहले से जानो, कभी क्वेश्चन में ये आ जाए वाई वन आए तब भी समझो एक बार अवकलन, वाई टू आए तो समझो दो बार अवकलन, वाई थ्री आए तो समझो तीन बार, वाई फोर आए तो समझो चार बार अवकलन। इसी तरह डैश वाला भी है, आपकी जानकारी के लिए मैंने बगल में लिख दिया, क्योंकि इसमें वाई वन वाई टू आया हुआ है। वाई टू का मतलब दो बार अवकलन, तो वाई टू का मतलब दो बार अवकलन, यानी डी टू वाई अपन डी एक्स स्क्वायर निकालना है। चलिए एक बार अवकलन करते हैं, डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू 3 कास का अवकलन माइनस में साइन लॉग एक्स इंटू लॉग का अवकलन हो जाएगा 1/x प्लस 4 साइन का अवकलन हो जाएगा कास लॉग एक्स इंटू लॉग एक्स का हो जाएगा 1/x। दोनों पक्षों में x का गुणा करेंगे तो हो जाएगा x डिवाइड बाई डी एक्स इक्वल टू -3 साइन लॉग एक्स। ये वाला x कट गया, किससे कटा? दोनों पक्षों में x का मल्टीप्लाई हुआ है, उसी से कटा है। तो इधर आ गया x, इधर वाले से कट गया, इधर वाले से भी कट जाएगा, प्लस 4 कास लॉग एक्स। अब एक बार और डिफ्रेंसिएशन करिए तो ये दो फलन का गुणनफल हो गया, प्रथम फलन द्वितीय का अवकलन प्लस द्वितीय फलन, प्रथम का अवकलन x का अवकलन 1 होगा, इधर -3 साइन लॉग का हो जाएगा कास लॉग एक्स इंटू लॉग एक्स का दोबारा करेंगे 1/x। ऐसे 4 कास करेंगे तो लिखेंगे -4 कास का हो जाएगा माइनस साइन लॉग एक्स इंटू लॉग एक्स का हो जाएगा 1/x। अब दोनों साइड में फिर x का गुणा करेंगे ताकि x बटे के नीचे जो है वो कट जाए। तो इधर हो जाएगा एक्स स्क्वायर डी टू वाई अपन डी एक्स स्क्वायर, एक्स का यहाँ मल्टीप्लाई होगा तो एक्स डिवाइड बाई डी एक्स बराबर -3 कास लॉग एक्स। तो ये वाला एक्स तो कट गया, दोनों पक्षों में एक्स का गुणा हुआ है, ऐसे -4 साइन लॉग एक्स और ये वाला एक्स कट चुका है। अब एक काम करो, एक्स स्क्वायर डी टू वाई अपन डी एक्स स्क्वायर को लिखो वाई टू प्लस एक्स, एक बार के अवकलन को वाई वन और यहाँ पे माइनस चिन्ह का मान लो 3 कास लॉग एक्स लिखो प्लस 4 साइन लॉग एक्स लिखो। अब आप
ध्यान से देखो, ये जो कोष्टक में बंद किया गया वैल्यू है वो किसका वैल्यू है? ध्यान दो, 3 cos log x प्लस 4 sin log x, 3 cos log x प्लस 4 sin log x, इसका मान क्या y है। तो इसकी जगह पर हमें क्या लिखना है? y लिखना है। क्या लिखना है इसकी जगह पे? y। बाकी उतार लेंगे माइनस में y, बस काम खत्म हो गया। एक्स स्क्वायर वाई टू प्लस एक्स वाई वन माइनस वाई बाएं पक्ष में आएगा प्लस वाई बराबर क्या हो जाएगा? 0। यही आपको क्या करना था? सिद्ध करना था, और यही आपने सिद्ध भी कर दिया। बस। तो अच्छे सवाल तो इस वाले प्रश्नावली में हैं, 5 नंबर वाले सवाल तो इस वाले एक्सरसाइज में भी हैं। चलिए सवाल नंबर 14 देखिए। 8 नंबर में एक बार आया था ये बोर्ड के पेपर में। बच्चे इसको करने में भयावह फीलिंग आती है उनको, मतलब डर जैसा लगता है कि कठिन बा, गलत है, सही है, गलत होगा, सही होगा, जान नहीं पाते हैं बच्चे। तो देखिए, y इक्वल टू ए की पावर एम एक्स प्लस बी ई की पावर एन एक्स, तो आपको सिद्ध करके ये लाना है, ठीक है। और इसमें देखिए 2 बार अवकलन हुआ है। कितनी बार? 2 बार। तो चलो भाई इसको 2 बार पहले अवकलन कर दो। पहली एक बार करो, ई की पावर एम एक्स का ई की पावर एम एक्स होगा, एम एक्स को दोबारा करेंगे तो एम होगा। ऐसे ये बी ई की पावर एन एक्स का करेंगे तो एन होगा। एक बार अवकलन हो गया, एक बार और करिए अवकलन। एम एक्स दोबारा करेंगे तो एम होगा, एम स्क्वायर बन जाएगा। ऐसे ये भी कुछ नहीं होगा, केवल एन स्क्वायर आ जाएगा, क्योंकि ई की पावर कुछ भी रहेगा उसका अवकलन वही होता है, केवल इसकी घात का दोबारा अवकलन होगा। एन एक बार और आएगा तो इस वजह से स्क्वायर बन गया, एम एक बार और आएगा इस वजह से स्क्वायर बन गया। समझे? अब जो सिद्ध करना है उसका लेफ्ट हैंड साइड लीजिए। जो सिद्ध करना है उसमें लिखा डी टू वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर माइनस एम प्लस एन डिवाई बाई डी एक्स प्लस एम एन वाई बराबर 0 सिद्ध करना था। एक बार मैं मिला लेता हूँ। देखो, डी टू वाई अपन डी एक्स स्क्वायर एम प्लस एन डिवाई बाई डी एक्स प्लस एम एन वाई, ठीक है। तो अब सारे वैल्यू सेकंड डेरिवेटिव का वैल्यू लाइए, यहाँ से देख करके यहाँ लिख दीजिए एम स्क्वायर ए की पावर एम एक्स एन स्क्वायर बी की पावर एन एक्स माइनस एम प्लस एन, और डी वाई बाई डी एक्स का मान यहाँ से ले लीजिए एम ए ई की पावर एम एक्स प्लस एन बी ई की पावर एन एक्स प्लस एम एन इंटू वाई। वाई का मान क्या? वाई का मान क्वेश्चन ही है। ठीक है भाई, अब कैलकुलेशन करना है। अब इसका क्या करना है? बढ़िया से कैलकुलेशन करना है। देखो, एम स्क्वायर ए ई की पावर एम एक्स प्लस एन स्क्वायर बी ई की पावर एन एक्स, एम का गुणा एम में करेंगे तो जाएगा एम स्क्वायर ए की पावर एम एक्स, माइनस एम का गुणा यहाँ करेंगे तो माइनस एम एन बी ई की पावर एन एक्स, माइनस एन का गुणा यहाँ करेंगे तो माइनस एम एन ए की पावर एम एक्स, माइनस एन का यहाँ करेंगे तो माइनस एन स्क्वायर बी की पावर एन एक्स प्लस एम एन का यहाँ करिए तो एम एन ए ठीक तो है। एम एन का इसमें करेंगे तो एम एन ए की पावर एम एक्स प्लस एम एन बी की पावर एन एक्स। अब सब कटेगा, देखो, प्लस एम एन बी ई की पावर एन एक्स माइनस एम एन बी ई की पावर एन एक्स, दोनों कट गया, और प्लस एम एन ए की पावर एम एक्स माइनस एम एन ए की पावर एन एक्स कट गया माइनस एन स्क्वायर बी की पावर एन एक्स, यहाँ भी ये प्लस में कट गया। तो भाई देखो, ये और ये दोनों कट गए,
ये और ये दोनों कट गए। ऐसे ही एम एन बी वाला एम एन बी से कट गया, एम एन ए वाला एम एन ए वाले से कट गया, ये वाला इससे कट गया और ये वाला इससे कट गया। ध्यान से देख लो सभी लोग, ध्यान से देख लो कौन किससे कट रहा है। मैंने उसको उससे अटैच कर दिया है, थोड़ा समझ लो। थोड़ा देर में समय दे दे रहा हूँ, ध्यान से देख लो, इत्मीनान से देख लो, समझ लो। सब कट गया, कोई नहीं फंसा हुआ है। जिससे जिसको अटैच किया सबसे सब कटा हुआ है ना। वेरी गुड। तो अब आपको सब कट जाएगा तो क्या लिखना है, बराबर जीरो लिखना है। बराबर क्या जीरो लिखना, बराबर आ गया राइट हैंड साइड, है ना। तो यार ये सवाल अपने आप में दमदार था। बच्चे एग्जाम में इसको देख जाएंगे तो कहेंगे बहुत कठिन है। ये कठिन कहाँ भाई, 1 2 3 4 5 6 लाइन का सवाल कठिन माना जाता है। 26 लाइन के सवाल हैं आपके इंटरमीडिएट के सिलेबस में, ये तो केवल 6 लाइन का था। आगे बढ़िए, सवाल नंबर 15 करिए। लिखा y इक्वल टू 500e⁻7x प्लस 600e⁻−7x। तो दर्शाइए कि d2y/dx² बराबर 49y। बहुत शानदार है। देखो एक बार करोगे जब अवकलन, ये 500 ऐसे रहेगा, e⁻ ऐसे रहेगा, 7x का 7 होगा। ऐसे 600 ऐसे रहेगा, ये भी वैसे रहेगा, -7x का -7 होगा। एक बार और अवकलन करो, सब कुछ वैसे रहेगा। पहले वाली लाइन जैसे थी मैंने पूरा देखिए नीचे उतार दिया। अब 7x का दोबारा करेंगे तो 7 होगा। ये पूरी लाइन उतार दो। अब -7x का फिर करोगे तो फिर -7 होगा। नीचे वाली लाइन में जो वाइट कलर से लिखा है वही केवल अवकलन करने पे नया नया चीज़ आया है, नहीं तो पूरा वही उतारा गया। ये 7 आया दोबारा 7x का अवकलन करने पर। -7 कैसे आया, -7x का अवकलन करने पर। ठीक है, अब आप गौर से देखो तो ये देखो 7×7 = 49 है, -7 × -7 ये भी +49 है। ध्यान दो, -7 × -7 का गुणा करेंगे तो ये भी तो +49 आएगा। तो यानी ये 49 और ये 49, यानी 49 यहाँ से 49 यहाँ से कॉमन ले लो। माइनस माइनस प्लस हो गया, मन में सोचो कि ये +49 है, ये भी मन में सोचो दोनों +49 है। तो 49 कॉमन ले लीजिए तो क्या बचेगा, 500e⁻7x 600e⁻−7x। अब तुम सोचो जरा, ये जो ब्रैकेट में बंद है ये किसका मान है, ये तो मान है y का। तो भाई अब क्या करोगे, 49 के बगल में क्या है, y है, तो 49 के बगल में y हो गया, बस काम खत्म, आंसर आ गया, सिद्ध हो गया। तो इसके बदले भी आपको 3 नंबर या तो 5 नंबर मिलेंगे। सवाल बहुत आसान है, जिसको नहीं आएगा उसके लिए बहुत कठिन था, जिसको समझ में आएगा उसके लिए बहुत आसान है ना। वेरी गुड। अगला सवाल ये है, ये तो पेपर में मुझे लगता है ना कि उत्तर प्रदेश का कोई ऐसा ज़िला नहीं जिस ज़िले में इस सवाल को इम्पोर्टेंट ना बताया जाए। हर साल गारंटी के साथ यह सवाल पेपर में आया है। हाँ ये बात ज़रूर है कि एक ही ज़िले में बार बार नहीं आया। इस साल अगर गोरखपुर में आया है तो अगले साल प्रयागराज में आया, प्रयागराज में आया तो अगले साल लखनऊ में आ गया, लखनऊ में आ गया तो अगले साल बनारस में आ गया, आजमगढ़ में आ गया। मतलब ये सवाल किसी न किसी ज़िले में आ रहा है हर साल। तो प्यारे बच्चों मेरी बात मानो, सीख डालो, इसको रट डालो, 3 बार 4 बार प्रैक्टिस करके रट डालो। ठीक है, आओ गौर से देखो, लिखा e⁻y x + 1 = 1। तो आपको 2 बार डिफ्रेंशिएशन करके इतना सिद्ध करना है बस। चलिए करते हैं। दो फलन का गुणनफल का अवकलन, प्रथम फलन को 2 बार लिखना है, 2 लिखना है। फिर d/dx 2 बार लिखना है, 2 लिखना है। फिर सेकंड फंक्शन को 2 बार लिखना है, 2 लिखना है, बीच में प्लस लिखना है, बराबर 1 का अवकलन 0 हो गया।
अब ई की पावर वाई वैसे रहेगा, एक्स प्लस वन का अवकलन एक हो जाएगा, लिखेंगे ही नहीं। एक्स प्लस वन वैसे रहेगा, ई की पावर वाई का ई की पावर वाई होगा, लेकिन जहाँ वाई रहेगा वहाँ ज़रूर डी वाई बाई डी एक्स होगा, बराबर क्या लिखेंगे, जीरो। अब ये ई की पावर वाई लेके भाग जाओ राइट हैंड साइड में, दोनों पक्ष ई की पावर वाई उधर जाएगा, बाकी उतार लो। एक्स प्लस वन ई की पावर वाई डिवाइड बाई डी एक्स इक्वल टू ई की पावर वाई उधर गया माइनस में ई की पावर वाई। ठीक है, अब एक काम करो, ये जिसे मैंने घेरा ये पूरा लेके चले जाओ बटे में, तो क्या मिलेगा, डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू ई की पावर वाई बटे एक्स प्लस वन ई की पावर वाई। ई की पावर वाई ई की पावर वाई कट गया, कट जाने के बाद क्या बच रहा, माइनस एक बटे एक्स प्लस वन बच गया। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है, यहाँ तक क्लियर है ना। अब एक बार और इसका आप अवकलन करो, इसका एक बार और अवकलन करो, डी टू आई अपान डी एक्स स्क्वायर बराबर अंश बटे हर का अवकलन क्या होगा, पहले लिखेंगे हर इंटू अंश का अवकलन जीरो माइनस अंश इंटू हर का अवकलन एक प्लस जीरो बटे में हर का होल स्क्वायर, नीचे वाले का होल स्क्वायर। बहुत गौर से देखना आपको, डी टू आई अपान डी एक्स स्क्वायर बराबर ये जीरो का इधर गुड़ा हुआ जीरो हो गया, माइनस वन गुड़ी इतना करेंगे तो माइनस वन बटे एक्स प्लस वन का होल स्क्वायर, बाहर माइनस अंदर माइनस हो गया प्लस, आ गया एक बटे एक्स प्लस वन का होल स्क्वायर। छात्र अक्सर यहीं पे आके रुक जाते हैं और यहीं पे आकर के घबराने लगते हैं, घबराना नहीं है। डी टू आई अपान डी एक्स स्क्वायर जैसे लिखा वैसे उतार लेना है। इसी चीज़ को आप चाहो तो माइनस एक बटे एक्स प्लस वन और माइनस एक बटे एक्स प्लस वन दो बार लिख सकते हो, ध्यान दो मेरे भाई। एक ये प्लस वन कैसे आ गया, माइनस वन गुड़े माइनस वन प्लस वन आया, होल स्क्वायर कैसे हुआ, एक्स प्लस वन गुड़े एक्स प्लस वन होल स्क्वायर। जैसे आपसे कोई कहे कि एक्स स्क्वायर को चाहो तो दो बार एक्स गुड़े एक्स लिख सकते हो कि नहीं, लिख सकते हो ना, तो उसी तरीके से हमने इसको दो बार इतना गुड़े इतना लिख दिया, माइनस भी डाल दिया, क्योंकि माइनस गुड़े माइनस प्लस हो ही जाता है। ऐसा लिख के क्या पाएंगे बता रहा हूँ, इसका मान क्या है ऐसा लिख के पाओगे कि भाई इसका मान तो डिवाइड बाई डी एक्स है, माइनस सहित है, किसके सहित, माइनस सहित इसका मान डिवाइड बाई डी एक्स है, तो यहाँ भी डिवाइड बाई डी एक्स माइनस सहित, इसका भी मान माइनस सहित डिवाइड बाई डी एक्स। तो डी टू वाई अपन डी एक्स स्क्वायर बराबर डिवाइड बाई डी एक्स, इसका मान, इसका भी मान क्या है, डिवाइड बाई डी एक्स। अब इतना गुड़े इतना सेम चीज़ का सेम चीज़ से गुणा करेंगे तो होल स्क्वायर हो ही जाएगा, है ना। सेम चीज़ का सेम चीज़ में जब मल्टीप्लाई होगा तो वो क्या होगा, होल स्क्वायर होगा। यही आपको सिद्ध करना था और सिद्ध हो भी गया। बताओ अच्छा लगा, आनंद आया, आनंद आया कि नहीं आया, बड़ा सवाल है। प्लीज़ इसको 3 बार 4 बार प्रैक्टिस करना, नहीं तो भूल जाओगे तुम, एग्ज़ाम में फंस जाओगे। ठीक है, 17 नंबर सवाल देखिए, y इक्वल टू दिया है tan इनवर्स x का होल स्क्वायर, प्रूव करके दिखाना है एक्स स्क्वायर प्लस वन का होल स्क्वायर वाई टू प्लस टू एक्स इतना वाई वन बराबर ट्रू। 5 नंबर में ये सवाल एग्ज़ाम में आता है। 2 बार अवकलन करना, पहली बार अवकलन करेंगे तो 2 घात शुरुआत में आ जाएगा, तो जाएगा 2 tan इनवर्स एक्स इंटू tan इनवर्स एक्स का दोबारा करेंगे तो जाएगा 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। अब ये नीचे वाले का गुणा, सॉरी फॉर दैट, नीचे वाले का गुणा इधर करेंगे 1 प्लस एक्स स्क्वायर डिवाइड बाई डी एक्स, और ये हो जाएगा 2 tan इनवर्स एक्स। अब ये दो फलन का गुणनफल बाएं पक्ष में हो गया। एक बार और करिए अवकलन, प्रथम फलन को
दो बार लिखेंगे, डी वाई डी एक्स को दो बार लिखेंगे, और सेकंड फंक्शन डी वाई बाई डी एक्स को भी दो बार लिखेंगे, बीच में प्लस चिन्ह, और टू टेन इनवर्स एक्स का अवकलन हो जाएगा, वो टेन इनवर्स का 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर हो गया। एंड अब इसको क्या करोगे, इसका एक बार और अवकलन करेंगे आप, तो डी टू वाई अपान डी एक्स स्क्वायर, और ये डी वाई बाई डी एक्स जैसे है वैसे रहेगा, 1 का 0 एक्स स्क्वायर का 2x हुआ बराबर 2 इंटू 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। अब भाई गौर से देखने वाली बात है, नीचे वाले का 1 प्लस एक्स स्क्वायर का गुणा यहाँ भी करेंगे, यहाँ भी करेंगे, जब इसमें गुणा करेंगे, इसका नीचे वाले गुणा इसमें होगा, तो होल स्क्वायर बन जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर, डी टू वाई अपान डी एक्स स्क्वायर। इसको आप y2 लिख दो, और इसका गुणा जब यहाँ होगा, ध्यान से देखो, तो हो जाएगा 2x एक्स स्क्वायर प्लस 1 और डी वाई बाई डी एक्स को y1 लिखो बराबर 2। फिर से समझो, इसका गुणा जब इस कोष्टक में हुआ तो होल स्क्वायर बन गया, इसको y2 लिखा, इसका गुणा इसमें किया तो पहले लिखा 2x, तब उसका गुणा हुआ, इसको लिखा y1, ये 2 रह गया राइट साइड में, बस आंसर आ गया, बस ये आ गया आंसर आ गया। क्या आ गया मेरे भाई, आंसर आ गया। कोई दिक्कत हो तो फ़ोन करो, कमेंट करो, एप्लीकेशन डाउनलोड करके उसमें चैट से बात करो, हर तरीके से आप संपर्क करो ताकि आपको ज़्यादा से ज़्यादा समझ में आए, ज़्यादा से ज़्यादा मज़ा आए, ठीक है। विविध प्रश्नावली के लिए भी कई बच्चों ने मेरे से संपर्क किया था, कमेंट किया था, तो मैं आपको विविध प्रश्नावली भी कंप्लीट पढ़ा दूंगा। तो आज का ये सेशन, आज का ये एक्सरसाइज कैसा लगा, कितने लोग इसको पूरा वॉच किए हैं, लास्ट तक देखे हैं, शुरू से देखें, अंतिम तक देखें, हर सवाल देखें, ऐसे लोग जरूर मुझे कमेंट करके बताएंगे कि सर जी मैंने पूरा हर सवाल देखा, लिखा भी है। पूरी वीडियो देखने वाले को मेरी तरफ से ढेर सारा आशीर्वाद है, ढेर सारा प्यार, ढेर सारा सम्मान। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, देखते रहिए।